हेलो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब चैप्टर आज से स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी सिलेबस है सबके ऊपर, सारे टॉपिक जितने भी हैं सबके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी और हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे सिलेबस को। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आता है वो कौन सा होता है? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको जितने भी टॉपिक आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। और आज की जो वीडियो है वो हम कहाँ से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे, मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब हम इसमें देखेंगे चाइल्डहुड डेवलपमेंट होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, और जो इसकी परिभाषाएं हैं, जो अलग अलग जो साइंटिस्ट हुए हैं मनोविज्ञान के, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं क्या दी हैं वो सब। और हाँ, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। 2018 में भी आया था और 19 में भी आया था, तो ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आते हैं, चलो आगे शुरू करते हैं। ये मैं सिलेबस तो पहले वीडियो बना चुकी हूँ सारे सिलेबस के ऊपर, जो जितने भी पेपर्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ये देखिए 2018 में भी आया था और ये मैं आपको बता रही हूँ 2019 में भी आया था। अब देखिए, सबसे पहले आता है बाल विकास का अर्थ, कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो विकास होता है, जो बाल विकास होता है, जो शिशु का जो विकास होता है, वो कहाँ से हमको लगता है कि वो जन्म के बाद स्टार्ट होता है, कि बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर शैशव अवस्था से किसी और अवस्था की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है। जो शिशु का विकास होता है तो वो जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसी टाइम पर उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से ही। तो जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में कई परिभाषाएं दी हैं। मतलब जो अलग अलग साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने परीक्षण किया इसके ऊपर, तो उन्होंने अलग अलग कथन दिए। तो अगर हम एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं तो हमें 4-5 परिभाषाएं लिखनी होती हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 3 परिभाषाएं लिख कर आएँ। तो सबसे पहले हम बाल विकास का अर्थ आइए देख लेते हैं। किसी बालक के विकास से आशय शिशु के गर्भ में आने से लेकर प्रौढ़ावस्था प्राप्त करने की स्थिति से है। मतलब जब गर्भ में आता है शिशु, तब से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और किशोर अवस्था में परिपक्व होने तक उसका विकास होता रहता है, ठीक है। मतलब पितृसूत्र एवं मातृसूत्र के संयोग से जो एक जीव या बीज कहेंगे उत्पन्न होता है, तो उसके पश्चात उसके अंगों का विकास होने लगता है। मतलब शिशु के जन्म के बाद ही उसका विकास नहीं होता है, गर्भ में भी उसका विकास होने लगता है। ये देखिए, विकास से तात्पर्य शरीर के गुणात्मक परिवर्तन से है, मतलब उसके गुणों में चेंजेस होना, ठीक है। और किसी विकास का जो मीनिंग्स है वो क्या है, किसी बालक के मोटे पतले या बड़े या भारयुक्त होने से नहीं है। वो क्या, उसे क्या कहेंगे, जो ये मोटा पतला बड़ा, या जिसे कहेंगे वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ। तो ये तो मेन टॉपिक है जो विकास एंड ग्रोथ का जो आएगा। मगर फिलहाल हम विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम विकास को समझ लेते हैं कि विकास क्या होता है। तो जो विकास है वो आप ये समझ गए होंगे अब, कि आप मतलब शिशु के गर्भ में आने से होने लगता है। तब ये देखिए, विकास एक प्रगतिशील, मतलब जब तक कोई भी जीव है, व्यक्ति है, तो उसका विकास होता ही रहता है। और वृद्धि का क्या होता है, वृद्धि थोड़े टाइम बाद, मतलब जब कहेंगे परिपक्व अवस्था में वो जाते हैं, किशोर अवस्था के बाद, मतलब धीरे धीरे वृद्धि एक टाइम को रुक भी जाती है, मगर जो विकास है वो चलता ही रहता है। और डेफिनेशन देखिए, जो काफ़ी सारे
लोगों ने, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डेफिनेशन, अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके। तो मैं आपसे 5 जो डेफिनेशंस है वो शेयर करूँगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम 3 तो आप लिख कर ही आएँ। आप जितनी ज़्यादा डेफिनेशंस लिखेंगे, एक्सप्रेशन, उतना ही अच्छा बनेगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार उन्होंने बोला था कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व स्थिति तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो उन्होंने बोला था चाइल्ड फिजिकोलॉजी ए ब्रांच ऑफ फिजिकोलॉजी विच स्टडीज द ह्यूमन बीइंग इन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। अब ये देखिए, एक एलसी क्रो एंड ए क्रो हुए थे, तो उन्होंने भी अपनी अलग ही डेफिनेशन दी थी। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, मतलब इन्होंने बोला था जो बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन करना है वो कहाँ से करना है, किशोर, जो प्रारंभ से मतलब गर्भ से, शिशु के गर्भ से में आने से और किशोर अवस्था की स्टार्टिंग तक ही करना है। और फिर ये देखिए, एक ईबी हरलोक हुए थे, उन्होंने कहा था कि आज बाल विकास के मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में प्रवेश करते समय, पदार्पण का मतलब हो जाएगा प्रवेश करते समय होते हैं। ठीक है, जो स्टेज होती हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं, तो उसमें उसका अध्ययन किया जाता है। जो हरलोक थे उनके अनुसार बाल विकास में साथ ही साथ यह खोज का भी प्रयास किया जाता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, मतलब किस टाइम पे हो रहे हैं, कौन सी स्टेजेस पे हो रहे हैं और इसके क्या कारण है, मतलब कि क्यों हो रहे हैं। ठीक है, और ये वैज्ञानिक है या फिर सार्वभौमिक है, उन्होंने बोला था ये। 4th डेफिनेशन एली वर्क ने दी थी। इनके अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व स्तर तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। ये देखिए, आई जैंक और हुए थे एक, उन्होंने बोला था, ये सब उनके डिक्शनरी से लिखे जाते हैं, मतलब जो उन्होंने अपनी बुक में डेफिनेशन दी बाल मनोविज्ञान को लेकर, ये सब वहीं से लिए गए हैं जो डेफिनेशंस हैं। देखिए, इसमें इन्होंने बोला है कि आज जब बच्चा क्या होता है, गर्भ में आता है, उसके जन्म से पूर्व ही गर्भकालीन अवस्था, फिर उसके जन्म का, फिर शैशवावस्था, और उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और परिपक्व स्थिति तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब सारी स्टेजेस का इन्होंने जो स्टेज हैं वो भी बताई हैं इसकी। पहले गर्भकालीन अवस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और तो इस तरह हम, मतलब विकास जो होता है वो जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब वही है जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए, यहाँ पे है कि जो मतलब आंतरिक बस चेंजेस ये है कि जो मानव है वो क्या करता है, जो भी आंतरिक वातावरण, मतलब जो अंदर उसका विकास हो रहा है, उसे त्याग कर क्या करेगा, वो बाह्य वातावरण में आ जाता है। उसका टाइम तो मतलब 8-9 मंथ ही होता है, 8-9 मंथ ही होता है। तो बट जो बाहर का जो टाइम है वो अधिक होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो बाहर रहने का, बाह्य वातावरण में रहने का जो टाइम है वो ज़्यादा होता है। बट ऐसा नहीं है कि उसका महत्व नहीं है। ठीक है, उसका भी काफ़ी महत्व है। उसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं अगर उसमें कुछ कमी हो जाती है तो बच्चे के मस्तिष्क वगैरह। अब ये देखें, दोनों वातावरण के महत्व अपनी अपनी जगह आवश्यक हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए आगे, अप्रोचेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है उसके अप्रोचेस क्या होते हैं। अप्रोचेस मतलब उपागम जो होते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि आप बाल विकास के जो अप्रोचेस हैं वो क्या हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं बाल विकास के अप्रोचेस। तो ये कितने होते हैं, 5 अप्रोचेस होते हैं।
सबसे पहले आता है डेवलपमेंटल अप्रोचेस। ठीक है, डेवलपमेंटल अप्रोचेस आएगा सबसे पहले। इसका मतलब हो जाएगा विकासात्मक उपागम। ओके, सेकंड देख लेते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब पर्सनैलिटी उपागम कौन सा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये कैसे होता है। तो जो ये होगा वो क्या होगा, व्यक्तित्व संबंधित। ठीक है, मतलब व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है कहते हैं ना। और फिर स्पेशल स्टडी वो हो जाएगा विशिष्ट अध्ययन उपागम। ठीक, और फिजियोलॉजिकल, हम फिजियोलॉजिकल से भी उपागम को समझ सकते हैं, तो इसे कहेंगे दैहिक उपागम, इसे कहते हैं दैहिक उपागम। और एक्सपेरिमेंटल तो आप सबको पता ही होगा कि प्रयोगात्मक उपागम। तो अब हम इन सब में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। फर्स्टली देख लीजिए, हम देखते हैं डेवलपमेंट अप्रोचेस। इसमें हो जाएगा जब बालक एक नई विकास अवस्था में पहुंचता है तब उसका कुछ नई रुचियों, अभिवृत्तियों, लक्षणों और शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय विकसित या निर्मित होता है। इस प्रकार के क्रमिक परिवर्तनों में एक निरंतरता बनी रहती है। फिर भी यह समुच्चय कई विकास अवस्थाओं में निर्मित होता है। अतः इस प्रकार की समस्याओं को समझने के लिए विकासात्मक उपयोग मतलब क्या होता है, जैसे जैसे विकास अवस्था मतलब बड़ा होता रहता है, जो शिशु है वो बड़ा होता रहता है, तो उसमें क्या होता है, नई नई रुचियाँ आती रहती हैं। मतलब वो कुछ अलग अलग करने की कोशिश करता है, अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करता है, अभिवृत्तियाँ होती रहती हैं, उसमें कुछ नए लक्षण आ जाते हैं। कि वो कुछ नई चीज़ों को देखकर कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उसके अंदर जो गुण हैं, हाँ, तो वो क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं उसकी। कभी वो कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं कि और कौन कौन से डेवलपमेंट हो रहे हैं। फिर आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस। अब इसमें क्या होगा, ये देखिए, इसमें मतलब अध्ययन में कार्य करने संबंध जो समस्याओं, अगर कोई समस्या आ रही है, विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कि एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कौन कौन सी समस्या आ रही हैं, कैसे समस्या आ रही हैं। उसमें एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में देखा जाता है कि जो व्यक्ति है वो जो शिशु है, तो वो उसमें जब डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उसका व्यवहार में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब वो दूसरों के साथ में कैसे कर रहा है, कि मतलब कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं उसके व्यवहार में। मेन चीज़ कहनी चाहिए व्यवहार में चेंजेस होना, यही सब लिखा है यहाँ पर भी। अभी देखिए नंबर 3 पे आता है फिजियोलॉजिकल अप्रोच। तो इसमें हो जाएगा कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और ये शारीरिक भी हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं। तो जो बायोलॉजिकल एंड फिजिकल सेल्फ जो होगा, तो इसमें क्या ये एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, जो फिजिकल है सेल्फ मतलब जो सोचता है वो, और जो अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो सब। तो नवजात शिशु के व्यवहार से इस संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम द्वारा ही किया जाता है। देखिए पर्सनैलिटी अप्रोच, ये देख लीजिए, बाल विकास विषय की समस्याओं को समझने का यह भी एक उपागम है, क्योंकि बालक का प्रत्येक व्यवहार उस बालक के किसी न किसी पहलू को अभिव्यक्त करता है। जन्म से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। भिन्न भिन्न मतलब जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं सबका आप देखते हैं, सभी के अंदर चेंजेस होते हैं। कोई गुस्सा ज़्यादा करता है, कोई गुस्सा कम करता है, कोई हंसमुख है, कोई किसी, मतलब सब चीज़ें, सबकी आदतें अलग अलग होती हैं। तो मेन चीज़ कहेंगे पर्सनैलिटी अप्रोच में कि अलग अलग जो आदतें हैं, मतलब सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, तो सबकी आदतों में चेंजेस होते हैं। तो हॉबीज़ सबकी चेंज हो जाती हैं। तो उसके व्यवहार में मतलब उन सब चीज़ों को देखते हुए, उसकी अभिवृत्तियाँ देखते हुए, उसकी
आदतें देखते हुए मतलब जैसे बोल देते हैं कि ये बड़ा होकर ये करेगा, मतलब इस तरह की चीज़ों को देखते हुए। तो इसमें यही है कि पर्सनैलिटी अप्रोच, आदतों को देखकर भविष्यवाणी की जा सकती है। अब देखिए विशिष्ट अध्ययन, जो यह भी एक उपागम है बाल विकास का। तो मैंने बोला था आपसे कि 5 जो अप्रोचेस होते हैं वो होते हैं। तो अब ये देखिए ये लास्ट है स्पेशल स्टडी अप्रोच। तो इसका ये किस टाइप से किया जाता है? ये 2 तरह से किया जाता है, समकालीन अध्ययन, समकालीन स्टडी एंड दीर्घकालीन स्टडी। तो यहाँ पे बस यही है कि ये 2 टाइप से किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल लेक्चर 2 होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। कल हम नया टॉपिक जो मतलब इसमें ही है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें वो भी लिखना होता है, ये भी थोड़ा अनकम्प्लीट ही है। तो कल हम पढ़ेंगे नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ पहले भी आया था। तो कल आप ज़रूर देखिए अगली वीडियो। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।